आज जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ का 153वां मर्यादा महोत्सव, उसका त्रिदिवसीय समारोह का शुभारंभ हो, ऐसा मैं घोषित कर रहा हूं। और इसके बाद यह मर्यादा पत्र जो इस मर्यादा महोत्सव का आधार है, मानो इसकी भावनाएं गण का प्राकार है, मानो मर्यादा साकार है, मानो भीतर अच्छे संस्कार हैं और संघ का मानो आधार है, हम सब के लिए स्वामी जी का मानो उपहार है। ऐसा यह मर्यादा पत्र जिसे गण छत्र कह दे और जो हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है और इसकी भावनाएं आत्मा बड़ी आदरणीय सम्माननीय है। तो मैं भिक्षु स्वामी का स्मरण करते हुए इस हमारे मर्यादा पत्र जो जिसका मूल दिन आज का दिन है, माघ शुक्ला सप्तमी का, विक्रम संवत 1859 उस दिन का यह पत्र जिसमें आज की तिथि दी हुई है, बड़े आदर भाव के साथ इसको स्थापित किया जा रहा है। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, जरा जाव न पी लेई, वाही जाव न बढ़ई, जा बिंदियान हायंती ताव धम्मम समायरे। आश्रय। तब तक धर्म का समाचरण कर लो जब तक बुढ़ापा पीड़ित न करे, व्याधि न बढ़ जाए और जब तक इंद्रियां हीन क्षीण न हो जाए। सेवा एक ऐसा धर्म है जिसके लिए शारीरिक सक्षमता की भी आवश्यकता होती है। बुढ़ापा पीड़ित करना शुरू कर दे तो शरीर में अक्षमता आ जाती है, शरीर में व्याधियां बढ़ जाएं तो अक्षमता आ जाती है, इंद्रिय शक्ति क्षीण हो जाए तो अक्षमता आ जाती है। इसलिए जब तक हमारा शरीर सक्षम है तब तक हम सभी को यथोचित सेवा धर्म की आराधना कर लेनी चाहिए। हम सेवा लेने के भी अधिकारी हैं, हमें सेवा देने के लिए भी चिंतनशील रहना चाहिए या भीतर में स्फुरना रहनी चाहिए कि मैं सेवा दूं। कम से कम लो अधिक दो, सेवा धर्म विचार, रखो सभी के साथ में प्रतिपल शिष्टाचार। आदमी को सेवा लेनी तो कम चाहिए, जितनी उचित हो उतनी कम लेनी चाहिए, मैं दूं ज्यादा, ऐसा मनोभाव रहना चाहिए। सबके साथ अच्छा शिष्टाचार का व्यवहार हो, दूसरों को सेवा दे। हमारे धर्म संघ में जैन श्वेतांबर 13 पंथ में वृद्ध रुग्ण अपाहिज अक्षम साधु साध्वियों के केंद्र बने हुए हैं, जहां उन्हें रखा जाता है
और उनके लिए सेवा की व्यवस्था भी की जाती है। और हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी द्वारा प्रवर्तित यह धर्म संघ श्रीमद् जयाचार्य वर ने सेवा को एक सुंदर प्रबंधन प्रदान किया था। लाडनू का सेवा केंद्र मानो कि जयाचार्य की उस व्यवस्था की यशोगाथा गा रहा है कि मुझे जयाचार्य ने यह मौका दिया था। लाडनू के उस सेवा केंद्र को जयाचार्य वर द्वारा अवसर प्रदान हुआ था और वह अवसर प्रदान आज तक चलता आ रहा है। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली होने का गौरव करने वाला क्षेत्र, जिसे तेरा पंथ की राजधानी के रूप में मैंने स्वीकार किया है, जहाँ जैन विश्व भारती जैसी संस्था है, जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय है, जहाँ पारमार्थिक शिक्षण संस्था की ये बोधार्थी मुमुक्षु बाइयाँ रहती है, समन श्रेणी का मानो मुख्यालय बना हुआ है, ऐसा वह लाडनू क्षेत्र और जहाँ हमारा प्राचीन पुस्तक भंडार है। लाडनू के सेवा केंद्र में हमारे चारित्रात्माओं का जो एक पुस्तक ग्रंथ भंडार है, कागज आदि आदि रखे हुए हैं, तो इस प्रकार का वह लाडनू क्षेत्र जिसे तेरा पंथ की राजधानी कहलाने का सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे सेवा केंद्रों में प्राचीनतम सेवा केंद्र लाडनू का है। आज मैं सेवा केंद्रों में सेवा देने वाले वर्गों की मनोनीति करने जा रहा हूं। सबसे पहले चूंकि लाडनू हमारा प्राचीनतम सेवा केंद्र है, वह साध्यों का सेवा केंद्र जो लाडनू में शहर में है, वहाँ सेवा देने के लिए यानी इस वर्ष का मतलब होता है इस मर्यादा महोत्सव के बाद फाल्गुन कृष्णा पंचमी जो भी दिन जब सेवा क्रम शुरू होने वाला होगा, इस अग्रिम वर्ष के लिए साध्वी पावन प्रभा जी लाडनू सेवा केंद्र में अपनी सेवा दें। लाडनू परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का जन्मस्थान है, तो गंगा शहर परम पूज्य गुरुदेव तुलसी का महाप्रयाण स्थल है, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव तुलसी ने अंतिम श्वास ग्रहण किया था। और गंगा शहर जहाँ आचार्य तुलसी शांति प्रतिष्ठान नैतिकता का शक्तिपीठ अवस्थित है, कितने कितने संघ के ऐतिहासिक प्रसंग गंगा शहर में घटित हुए हैं। और हमारे धर्म संघ के क्षेत्रों में एक प्रमुख क्षेत्र या प्रमुख क्षेत्रों में से एक गंगा शहर है, वह चोखला गंगा शहर का। तो वहाँ जो साध्यों का सेवा केंद्र है, इस अग्रिम वर्ष में साध्वी गुणमाला जी और साध्वी कमल प्रभा जी बोरज, ये दोनों सिंघाड़े गंगा शहर साध्वी सेवा केंद्र में सेवा दें। बिदासर, वह भी हमारे धर्म संघ का एक अच्छा क्षेत्र, आचार्यों की कृपा भी बिदासर पर रही है। और श्रीमद् जयाचार्य का तो कितना प्रवास, कितनी बार पादार्पण बिदासर में हुआ होगा। और जहाँ जो साध्यों का केंद्र है उसे समाधि केंद्र संज्ञा प्राप्त है। और जहाँ पंचम आचार्य मगवागणी का जन्मस्थान, जन्मभूमि है बिदासर,
और जहाँ एक दीक्षा समारोह हुआ था, 43 दीक्षाएं एक साथ हुई थी और 43 दीक्षा विभिन्न रूपों में हुई थी। यानी हुई तो एक साथ, कोई गृहस्थ के वेश में, कोई समण श्रेणी के वेश में, कोई साधु के वेश में, इस रूप में वो एक साथ दीक्षा समारोह हुआ था। 43 दीक्षाओं का वो भी विदाश्रम में हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी की जन्म शताब्दी वर्ष का महाचरण उसे कहा गया था। वह हमारा विदासर क्षेत्र, वहाँ पर स्थित साध्वियों की सेवाग्राही की सेवा के लिए साध्वी बसंत प्रभा जी और साध्वी पुण्य प्रभा जी, ये 2 सिंघाड़े अग्रिम वर्ष में विदासर समाधि केंद्र में सेवा देने के लिए मनोनीत किए जा रहे हैं। श्री डूंगरगढ़, वह भी थली का एक अच्छा क्षेत्र है। वहाँ भी साध वृद्ध अक्षम या सेवाग्राही या वहाँ रहने योग्य रहने वाली साधियों का सेवा केंद्र है। और वहाँ की साधियों, वहाँ स्थित साधियों की सेवा के लिए हमारे बहुश्रुत परिषद की सदस्या साध्वी कनक श्री जी लाडनू और साध्वी प्रसमरती जी, इन दोनों सिंघाड़ों को मैं श्री डूंगरगढ़ में अग्रिम वर्ष सेवा देने के लिए नियुक्त करता हूँ। एक हमारा और सेवा केंद्र साधियों का राजल देसर, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव महाप्रज्ञ जी को गुरुदेव तुलसी ने युवाचार्य के रूप में मनोनीत किया था, अपनी चद्दर ओढ़ाई थी युवाचार्य के रूप में। वह राजल देसर हमारा श्रद्धा का क्षेत्र, वहाँ भी साधियों का सेवा केंद्र है। अग्रिम वर्ष में वहाँ सेवा देने के लिए मैं साध्वी तिलक श्री जी की नियुक्ति करता हूँ। ये 5 साधियों के सेवा समाधि केंद्र हो गए। हमारे 2 केंद्र साधुओं के हैं। एक हमारा 2 में पुराना है छापर का सेवा केंद्र, जहाँ कितने लंबे काल से मुनिवर विराजमान हैं, वहाँ उनकी सेवा होती है। और कितने कितने संतों ने वहाँ अनशन ग्रहण किया होगा, अंतिम श्वास लिया होगा। मानो संतों की तपोभूमि छापर छोटा सा क्षेत्र है। और जहाँ के लिए मैंने चतुर्मास भी कह रखा है, चतुर्मास कभी होना है, वहाँ होना चाहिए आचार्यों का चतुर्मास। गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के समय जहाँ के चतुर्मास की बात थी, मैंने वापिस एक बार वो वर्ष चौमासा ले लिया था, पर एक तरह का वो कर्जा ही है हमारे पर कि छापर का कभी चतुर्मास भी गुरुकुलवास का होना चाहिए। खैर, जैसा वो होना है वैसा हो सकेगा। तो छापर में हमारा संतों का सेवा केंद्र है, संत सेवा केंद्र। वहाँ सेवा देने के लिए अग्रिम वर्ष के लिए मैं मुनि तत्व रुचि जी की नियुक्ति करता हूँ। एक और सेवा केंद्र जैन विश्व भारती लाडनों का सेवा केंद्र, वहाँ भी हमारे अनेक वृद्ध संत विराजमान हैं, सेवा लेने वाले हैं। और वह थोड़ा बड़ा सेवा केंद्र सा बन गया संतों का। और जैन विश्व भारती जैसी संस्था है जहाँ औषधि की भी सुलभता उपलब्धता, जैन विश्व भारती में आयुर्वेदिक दवा का उपचार कराना हो तो अच्छा स्थान, और फिर रहने का भी अच्छा खुला स्थान, सवेरे सवेरे खूब अच्छा माहौल, अच्छा कोई घूमे भ्रमण करे प्राणायाम करे, अच्छा जैन विश्व भारती का स्थान है। और जहाँ गुरुदेव तुलसी तो कितने विराजे 2-2 चतुर्मास एक निरंतर हुए हैं, ऐसा वो जैन विश्व भारती। और जहाँ योगक्षेम वर्ष का कार्यक्रम हुआ था और जहाँ मुनि कुमार समण जी की दीक्षा हुई थी, आज कुमार समण जी का दीक्षा दिवस भी है, जहाँ समण दीक्षार
मुनि दीक्षा दोनों हुई थी। कुमार छोटे से बालक थे, कुमार समय बहुत छोटे से बालक थे, छोटे से बालक थे। आज तो कुछ बड़े हो गए हैं, अब तो काम करने वाले संत हो गए हैं। मैंने देखा दीक्षा ली समण थे, छोटे से बालक बच्चे थे। तो और भी अनेक दीक्षा आज के दिन अनेक हमारे समणी समुदाय में, साध्वी समुदाय में आज के दिन वो जैन विश्व भारती में आज से 27 वर्ष पहले दीक्षाएं हुई थी। कितनी समणियाँ, अनेक साध्वियाँ और संतों में ये यहाँ मुनि कुमार समण जी खड़े हैं। तो वह जैन विश्व भारती जहाँ कितना अध्ययन अध्यापन का क्रम चलता, वो जैन विश्व भारती, वहाँ हमारा जो संतों का सेवा केंद्र है, वहाँ इस अग्रिम वर्ष के लिए मैं मुनि स्वस्तिक कुमार जी के सिंगाड़े को सेवा देने के लिए मनोनीत करता हूँ। इस प्रकार ये हमारे 7 केंद्र हैं, सेवा समाधि केंद्र। और सेवा एक ऐसा कार्य है, वैश्विक स्तर पर सेवा, राष्ट्रीय स्तर की सेवा, प्रांतीय सेवा, फिर जिला स्तरीय सेवा, फिर व्यक्तिगत सेवा, कितने सेवा के स्तर हो सकते हैं। हम जितनी सेवा कर सकें, जितना औचित्य हो, हमें सेवा का प्रयास करना चाहिए। और जब तक शरीर सक्षम है तब तक जितनी करनी हो सो सेवा कर लो। बाद में पता नहीं है खुद सेवा लेने वाले कब बन जाएंगे। दे सकें तब तक दे दे। हमारे साधु साधियों को तो याद रहना चाहिए, 3 वर्षों का तो है ना, 3 साल का तो 3 साल का तो एक सामान्य प्रबंधन है, या मानो कि कर्जा ऋण है तो वो जल्दी उतर जाए तो अच्छा। तो वह सेवा का क्रम जो हमारे पर या तुम लोगों पर जो भी मान लो कर्जा है या दायित्व है, वो यथा समय संपन्न हो जाए। जैसे अनुशासता आचार्य बड़े इंगित करें उसके अनुसार हो जाए। जरूरी नहीं है आज जल्दी करना है, जब बड़े इंगित करें तब तैयार, जब कहें तब तैयार। तो सेवा के लिए हम तैयार रहें कि जब जरूरत हो, सेवा केंद्रों की नहीं और कहीं भी सेवा की अपेक्षा हो, स्फुट सेवा की भी अपेक्षा हो। कह देना रात को 1 बजे भी किसी को याद कर लें तो 1 बजे में नींद उड़ने के साथ बाद भी हाँ सेवा के लिए तैयार है। रात को 1 बजे भी अपेक्षा पड़ जाए सेवा की, क्यों पड़े, सेवा की अपेक्षा पड़ जाए तो रात को 1 बजे भी तैयार हैं कहीं सेवा की जरूरत हो तो। सेवा के लिए कहीं जाना हो, 1000 किलोमीटर दूर भी जाना हो तो सेवा के लिए जाने को तैयार। समण श्रेणी भी सेवा देने वाली है। हमारे एक समण भी हैं, समणियाँ भी हैं, तो समण समणियाँ भी सेवा देने वाले हैं। समण समणियाँ तो दोहरी सेवा, अपने समणी या समणी समुदाय की भी सेवा, इधर साधियों की भी सेवा, दोहरी सेवा करने वाले हैं। साधियाँ अपने ढंग से समणियों की सेवा कर सकती हैं, अपने ढंग से। समणियाँ तो शारीरिक रूप में भी, परिचर्या के रूप में भी साधुओं की सेवा करने वाली, समण भी साधुओं की सेवा में योग दे देते हैं। तो यह सेवा हम सब के लिए कर्तव्य है। हम सेवा का संस्कार अपने आप में बनाए रखें। और आज मर्यादा महोत्सव का यह प्रारंभ का दिन है। गुरुवर हमको मर्यादा का गुरुवर हमको मर्यादा का उच्च आचार चाहिए, सत्य साकार विमल व्यवहार चाहिए, सदा सुविचार चाहिए। गुरुवर हमको मर्यादा का मर्यादा ही जीवन है।
मर्यादा जीवन धन है, मर्यादा जीवन गण वन में इसका ही प्राकार चान, गण वन में इसका ही प्राकार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, सत्य साकार गुरुवर हमको मर्यादा का मर्यादा चाहे छोटी, जीवन की सही कसौटी, जीवन की संयम को संयम का व्यापार चाहिए, उच्च आचार चाहिए, विमल व्यवहार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का आधार चाहिए, गुरुवर हमको मर्यादा का तो हमें मर्यादा का आधार चाहिए। हम मर्यादाहीन नहीं, समर्याद रहें, मर्यादित रहें। जो मर्यादाएं हैं उनके प्रति सम्मान का भाव और उनके पालन का भाव। हमारे धर्म संघ में पूर्वाचार्यों ने भी मर्यादाएं बनाई हैं, वर्तमान में भी बनती हैं। जो मर्यादाएं जिस समय मान्य हैं उनका सम्मान रखें, यथोचित उनके पालन के प्रति भी हमें जागरूकता रखनी चाहिए। तो आज यह मर्यादा महोत्सव का त्रिदिवसीय समारोह प्रारंभ हुआ है, वार्षिक महोत्सव, और जिसमें सेवा के बारे में प्रेरणा दी गई, सेवा पर प्रकाश डाला गया। और सेवा तो ऐसा कई बार ध्यान गौण, अध्ययन गौण सेवा मुख्य हो जाती है। महंतो ज्ञानिनः सन्ति, महंतो ध्यानिनस्तथा तेभ्योऽपि सुमहंतश्च सन्ति सेवापरायणः। ज्ञानी होना बहुत अच्छी बात है, ध्यानी भी अच्छी बात है। तो जरूरत है तो ज्ञान ध्यान गौण वहाँ सेवा के लिए हम तैयार हो जाएं। कोई वृद्ध हैं, रुग्ण हैं, जरूरतमंद हैं, ऐसे व्यक्तियों की हम सेवा करें। और जो हमारे सभ्य हैं उनको न केवल शारीरिक सुविधा पहुंचाएं, सेवा दें, उनकी चित्त समाधि का भी ध्यान रखें कि जो मेरा सभ्य है, जैसे चिकित्सक के लिए मरीज सभ्य होता है, तो हमारे लिए भी जो बीमार अक्षम साधु साधियाँ वे सभ्य हैं। साधियाँ साधियों की, साधु साधुओं की सेवा के प्रति जागरूक रहें। और हमारे आचार्य आदि हैं वे भी अपने ढंग से सभ्य होते हैं, उनकी सेवा के प्रति भी जागरूकता। और जो अक्षम हैं उनकी तो हम सेवा के प्रति इतना ध्यान रखें, पिछले संबंधों को गौण कर दें। पीछे क्या संबंध वो गौण है, जब सेवा की अपेक्षा है वो याद नहीं करना मेरा पहले क्या संबंध रहा था, ऐसा उन्होंने बोल दिया, ऐसा कह दिया, वो बातें गौण है। जो बोला सो गया, अभी तो हमें सेवा करनी है। और सेवा व्यक्ति की करनी है, सेवा संघ की करनी है। पिछले संबंध सारे गौण हैं सेवा के प्रसंग के सामने। तो पिछली बातों को मानो भुला करके, गौण करके, कोई बीमार हो गया है उसकी सेवा के लिए हमें सन्नद्ध हो जाना चाहिए और सेवा करनी चाहिए। तो सेवा धर्म है परम गहनो, योगिना मप्यगम्य है।
सेवा धर्म बड़ा परम गहन है। और सेवा करने वाला कितनी कर्म निर्जरा करता है, तीर्थंकर नाम गोत्र जैसा बंद। तो यह सेवा का प्रसंग जिसमें अहंकार आड़े न आए हमारे लिए, जिसमें और कोई प्रतिफल की तुच्छ आकांक्षा बीच में न आए, अपने कर्तव्य निर्वाह के लिए और कर्म निर्जरा के लिए हम सेवा करें। तो ऐसे परम गहन हम सेवा धर्म की आराधना के प्रति तत्पर रहें, यह काम्य है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नायक।